दिन होली का था 10 मार्च 2020, जहां होली के रंगों में सभी रंगे हुए थे। उस दिन ही जदयू के छात्र नेता कन्हैया कौशिक की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त पता ये लगता है कि इसमें 3 आरोपी शामिल थे। जी हाँ, कन्हैया कौशिक की मौत में 3 आरोपी शामिल थे। उसमें से 2 आरोपी को उस वक्त ही पकड़ लिया जाता है, लेकिन एक मुख्य आरोपी जिसका नाम कुश बताया जाता है, ये पूरा विवाद बस एक पोस्टर के कारण हुआ था। कुश का पोस्टर में ना नाम था ना तस्वीर था। इसी को लेकर ये जो विवाद है बड़ा होते चला गया। उसके बाद यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि उसी के दोस्त ने उसकी हत्या कर डाली। हालांकि काफ़ी दिनों से पुलिस मशक्कत कर रही थी और छानबीन कर रही थी कुश को पकड़ने की, और कुश पुलिस के आंख में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। कुश को पकड़ने के लिए पटना पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। उसके घर की कुर्की भी की जाती है, लेकिन फिर भी कुश फरार ही चलता है। उसके बाद पटना पुलिस ये निर्णय लेती है और कुश पे 50,000 का इनाम रखा जाता है। जी हाँ, उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज़ की भनक कुश को लगती है और कुश पूरी तरह से घबरा जाता है। घबराहट में वो हर वो हथकंडे अपनाता है जिससे वो पुलिस से बच सके, लेकिन आखिरकार कुश पटना एयरपोर्ट पहुंचता है और पुलिस यहाँ पे उसे आंख बिछाकर बैठी हुई थी और उसे वहीं मौके पे ही पकड़ लेती है। उसके बाद इसकी पूरी जानकारी डीएसपी सचिवालय दे रहे हैं। क्या कुछ कहना उनका, पहले आप सुनिए। 20 को होली के दिन शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या हुई थी, जिसमें कि कन्हैया ठाकुर की हत्या कर दी गई थी और कुछ लोग उसमें जख्मी भी हुए थे। तो इसमें 3 अभियुक्त नामजद हुए थे और उनकी संलिप्तता भी पाई गई थी। कुश कुमार, धर्मेंद्र उर्फ बंटी और आशुतोष। धर्मेंद्र उर्फ बंटी और आशुतोष को अविलंब उस समय ही गिरफ्तार करके घटना के बाद भेजा गया था। कुश कुमार फरार चल रहे थे, इनकी कुर्की भी की गई थी। कुर्की करने के बाद भी ये हाजिर नहीं हुए माननीय न्यायालय में, और तदोपरांत काफ़ी समय से पटना पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। इनके खिलाफ पटना जिला पुलिस के द्वारा रिवार्ड के लिए भी पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था प्रस्ताव, और हम लोग रेकी भी कर रहे थे। तो मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों कवर करते हुए इनके और इनके पूरे जो नेटवर्क हैं, फैमिली नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल, और या जिनके भी ये संपर्क में हो सकते थे, उन सबों को हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से उनको फॉलोअप किया। और फॉलोअप करने के बाद ये आज अंततः कल कुश कुमार की गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से गिरफ्तारी की गई सर? पटना एयरपोर्ट पर इनकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार करने उपरांत आज हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजा। बरामद भी कुछ हुआ? नहीं, गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ की गई है। इन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया है और बताया है, डिटेल्स में बताया है कि किस तरह से ये फरार चल रहे थे। तो इंडिया में बहुत डिफरेंट शहर्स में ये रहे, डिफरेंट टाउन्स में रहे। उसके बाद दिल्ली में ये भी पनाह लिए हुए थे। हम लोग को इंटेलिजेंस मिला था कि दिल्ली में ये हैं, वहाँ भी हम लोग मैनुअल इंटेलिजेंस कवर करते हुए इनको कवर कर रहे थे। और रिवार्ड घोषित होने के बाद ये थोड़ा पैनिक ज़्यादा हो गए और हम लोगों ने भी परिवार के लोगों पे दबिश बनाई थी, इनके दोस्तों पे दबिश बनाई थी। तो इन्हें एहसास हुआ कि अब सभी लोग डैमेज हो रहे हैं, तो ये पटना बेचैनी में मिलने आ रहे थे और इनको बिल्कुल फॉलोअप हम लोग कर रहे थे, इनको ट्रैक कर रहे थे। तो इस क्रम में ये पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे इनकी गिरफ्तारी की गई।